नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। मुल्क की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जी कोर कमांडर की 2 दिन की अहम तरीन मीटिंग थी और हुकूमत सोई हुई थी, जबकि हुकूमत की अहम ज़िम्मेदारी है कौमी सलामती, उनका मसला है। फ़ौज तो उनके लिहाज से एक हथियार कह लें, ये एक इदारा है जिसको हुकूमत ने लेके आगे चलना है। कौमी सलामती की मीटिंग होनी थी, बस जब शोर मचाया गया मीडिया में तो सुना है कि अब अरेंज कर ली गई है। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी है, लेकिन पार्लियामेंट का जो किरदार होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में आवाम के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का कोई किरदार भी नज़र नहीं आ रहा है। 80 के करीब काबीना के अरकान हो गए हैं, लेकिन कारकर्दगी 1 साल में किस मिनिस्ट्री की ऐसी है जो मैं कह सकूं या आप कह सकें कि ये आला मेयार की है? बताइए, 70 से 80 अरकान है। हुकूमत मुल्की मसाइल हल करने में बज़ाहिर चंद प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम कह सकते हैं मेहनत कर रहे हैं, इसहाक डार साहब के बारे में कह सकते हैं मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह 1-2 और मिनिस्टर हैं जिनके बारे में, बाकी तो इंजॉय कर रहे हैं, बाकी तो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। और मुझे बता दें किसकी मिनिस्ट्री में इस 1 साल हो गया मौजूदा हुकूमत, तकरीबन 8 महीना हो गया। अप्रैल में आए थे शहबाज शरीफ साहब, तो बताए ना, किस कोई आके बताए कि जी हमने ये काम किया है, मासवाए चंद मिनिस्ट्री के जिसके बारे में हमें पता चल रहा है, जैसे प्लानिंग है, सीपेक वगैरह है, या आपके फाइनेंस है। अच्छा, तो एक और चीज़ है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन है? आज बहुत भारी सियासी अदम इस्तेहकाम है। इंतशार की सियासत, वरना इलेक्शन कराओ, नहीं तो इंतशार की सियासत। इमरान खान ने दोबारा एक ऐलान कर दिया है कि वो रोड पे जा रहे हैं। अभी रोडों पे आने का मतलब क्या है उनका? क्या पहले जो रोड पे आए थे वो कामयाबी थी उनकी? हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, बहुत 10 साल से ज़्यादा हुकूमत हो चुकी है PTI की वहाँ, और दहशत गर्दी वहाँ पे जिस तरह पनप रही है उसमें मुकम्मल तौर पर अमन व अमान में नाकाम है खैबर पख्तूनख्वा। बल्कि सुना है कि वहाँ के लोग तो छुपते फिर रहे हैं। तो कैसे लड़ेंगे भाई? ये सारा काम फ़ौज नहीं करना है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद खान नियाजी साहब होंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जान चकजई साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में हैं, तज़कियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पे। सेनेटर साहिबा, आपकी हुकूमत को तकरीबन कोई 8 महीने से ज़्यादा हो गया है और बहुत लंबी काबीना भी है और बहुत अहम तरीन फ़ैसले लेने थे जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हुकूमत की वो दिलचस्पी, वो काम, वो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसमें तकरीबन 9 मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का इत्तेहाद है। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमें जिस चीज़ को मेन इशू जो है वो है मईशत, और मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगी कि अगर आप 2021 नवंबर-दिसंबर के बयान देख लें, उस वक्त के FBR चेयरमैन के, रज़ाक दाऊद साहब के, उस वक्त के गवर्नर पंजाब के, तो वो बरमला कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, यानी कि दिवालिया होने के करीब है, कि दिवालिया हो चुका है। इसमें कोई शुक्र की बात नहीं है, ये बयानात रिकॉर्ड पर है, आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद जिन हालात के अंदर PDM ने हुकूमत ली, ठीक है, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट होता है वहाँ पे कोई और इंटरेस्ट नहीं होता। मगर अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब का एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है उनकी अपनी जात, पार्टी भी नहीं, उनकी अपनी जात। और उनकी पूरी कोशिश ये है, जब वो हुकूमत में थे या उससे पहले धरने में थे, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि मुल्क में इंतशार रहे। यानी एक शख्स जब हुकूमत में आ जाता है, वज़ीर आज़म बन जाता है, तो कोशिश करता है कि मुल्क की फलाह के लिए काम करे, कौमी यकजहती का सबूत दे, सबको साथ लेके चले। जहाँ
जो है ऐसा वक्त आए कि मुल्क पे किसी किस्म की आजमाइश है। हमने कश्मीर का इशू देखा जिसमें करारदाद पास करते हुए इमरान खान साहब नहीं थे। फिर चाहे हम देखें कि जब मिसाक मईशत अपोजिशन ने ऑफर किया तो इमरान खान साहब जो है वो किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे। और अब जब उनकी हुकूमत गई तो ये कोई पहली नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं थी। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बड़े वकार तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव का सामना किया था, लेकिन इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने अपनी रविश बरकरार रखी और कोशिश ये की कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे। और आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंतशार, हर वक्त की हिजान अंगेजी, उसका राय रात असर पड़ता है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी और बाकी जो हम कहें कि गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी। मईशत संभल भी जाता अगर शायद इतना बदतरीन सैलाब ना आता, 1/3 पाकिस्तान ना डूबता, इतनी जो है हमने तो खुद इस देखा है तबाही को कि सिंध के अंदर तो आप देखें कि पूरी की पूरी फसलें जो है मलिया मेट हो गई, यानी 6-6 फुट पानी में, 7-7 फुट पानी में इंसान डूब गए, घर डूब गए, फसलें डूब गए। क़यामत खरीदी थी जिस पर हमें चाहिए था कि हम एक कौम बन के सोचते, लेकिन इमरान खान साहब ने उससे भी फायदा उठाया ये कि वो एक हिजान अंगेजी अपनी जारी रखें। एक तारीख, फिर दूसरी तारीख, फिर तीसरी तारीख, फिर रोजाना एक ऐसा बयानिया जो कि डिस्ट्रैक्ट। मैं रोकूंगा, मैं यहाँ रोकूंगा। सैर कामरान साहब, जो आप बता रही हैं ये एलिगेशंस तो आप लगाती रही हैं, लग रहा है ये तो उन्होंने बयानिया दिया, अमेरिका दिया, लॉन्ग मार्च दिया, सब कुछ दिया, ये हम बहुत बात कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन हम तो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि 8 महीने की इस मौजूदा हुकूमत जो एक लंबी काबीना के साथ है उसकी कारकर्दगी क्या है? दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, मईशत जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, आपके गवर्नेंस के मामलात हैं, आप किस मिनिस्ट्री को उठा के हमें बताएंगी कि 80-70 की काबीना में कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो 8 महीने में जिसकी कारकर्दगी अच्छी है, माँ सवाए 1, 2, 3 जो मेहनत कर रहे हैं? तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि चलें आपको अच्छी नहीं मिली, आपको अदम एतमाद के तौर पर आपको लोगों ने सपोर्ट किया, आप हुकूमत का हिस्सा बन गए, आपको हुकूमत मिल गई, क्या आपको पता नहीं था इमरान खान ने इतना गलत काम किया है? क्या आपको पता नहीं था कि इमरान खान आने वाले वक्तों में भी गलत काम करेगा? अगर ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं थी तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर थी तो आपने इसके अगेंस्ट पॉलिसी क्या बनाई कि हमें तो मुल्क को इन चीज़ों से निकालना है ना? अब तो आप कौमी सलामती का इजलास भी हमारे कहने पे बुला रहे हैं, वरना तो आप उस पर तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। 2 कोर कमांडर की इजलास हो गए और वजीर आजम और काबीना सोई हुई है, इतना अहम मसला है। नहीं, देखिए डॉक्टर दानिश, बिल्कुल इससे पहले भी कौमी सलामती का इजलास का एलामिया आया था, लेकिन उसके बाद यकीनन सामने ऐसे अवामिल होंगे, ये कमांडर कॉन्फ्रेंस पहले होनी होगी, बहुत सी बातें डिस्कशन में होंगी, वो अब हो रही हैं। आप ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान आलमी सतह पे तनहा हो चुका था, पाकिस्तान पैटे की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, पाकिस्तान जो है उसने अपने खारजा ताल्लुकात बेहतरीन किए, पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया। आप ये देखें कि ऐसे वक्त में इतनी बड़ी तबाही के बाद पाकिस्तान का सस्टेन करना, पाकिस्तान का फिलहाली काम का जारी रखना, पाकिस्तान का अवाम को रिलीफ देना, ये बहुत अहम है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक कि लीडरशिप खुद लोगों से कनेक्ट ना करती। यकीनन हमारी जो मसाइल हैं बहुत ज्यादा हैं, तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा है, इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहना कि जो हुकूमत है वो इश्यूज से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, वो गलत बात है। ठीक है, चले आप ये कह रही हैं कि वो आप कह रही हैं कि हुकूमत तो पार्लियामेंट की तरह बताइए ना, दहशतगर्दी के वाकयात इस हद तक पहुंच चुके हैं, दोबारा कहा जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कह जा रहे हैं कि KPK की हुकूमत, जैसे मैं सवाल करने जाऊँगा अभी, तो मरकज़ी हुकूमत और पार्लियामेंट बहुत बड़ी जगह होती है, पार्लियामेंट जहाँ ये मसाइल हल होते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, कहाँ है इजलास, कहाँ है लोग, किधर हैं? 80 की काबीना है, मुझे बताया ना कौन सी काबीना में, किसी एक काबीना का नाम लीजिए जिसमें कहा हो कि फला वजीर ने ये अच्छा काम कर दिया है। जब मैं आता हूँ जरा पहले तहरीक इंसाफ के अमजद खान न्याजी साहब की तरफ आता हूँ। सर, खुदा के लिए, सुना है कि इमरान खान फिर रोड पे आ रहे हैं, एक तरफ मईशत की तबाही है, अदम सियासी तकाम है, दहशतगर्दी आ चुकी है, KPK में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का बड़ा मसला है,
वहाँ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है अमन व अमान करने में, और आप जो हैं वो फिर इंतशार की लोग कह रहे हैं कि ये इंतशार की सियासत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? आप इस वक्त तो मुल्क का सोचना चाहिए, मईशत को मजबूत करने के लिए आपका भी रोल होना चाहिए। जी अमजद खान नियाजी साहब। डॉक्टर दानिश, पाकिस्तान की इस वक्त खुद आपने इकोनॉमी की पोजीशन खुद बता दी कि आपकी इंडस्ट्री बंद, आपकी अदम इस्तेकाम की वजह से आपका सब कुछ ठप होके रह गए। कौन सा सेक्टर है जो टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, आपकी रियल एस्टेट का हो, आपके जो है कंस्ट्रक्शन का हो, कोई ऐसा सेक्टर आज आप दुनिया से जो हमारे पाकिस्तानी थे जो ज़र मुबादला भेजते थे वो कितने फीसद कमी आई, आपका जीडीपी 2% पे आ गया, आपका आईएमएफ जो है आज जिसके आगे आप लेट गए थे उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी और सख्त शराइत रख दी जो आपको मीट करना भी मैं समझता हूं नामुमकिन है। उसके अलावा दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत नीचे जा रही हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, बिजली नीचे जा रही है, आप ऊपर जा रहे हैं। तो इस हालात में हमें कोई ये हम पे इल्जाम है कि हम इंतशार चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जो रूल ऑफ लॉ हो। पाकिस्तान को तभी हम आगे ले जा सकते हैं जब साफ और शफाफ इलेक्शन हो और उसके जरिए एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आए जो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर सके, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज के साथ जो है उनके साथ मामलात हो, चाहे आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। आप अफगानिस्तान के मसाइल देखें, हम जब थे तो उस वक्त आपके बाढ़ के इशू क्या थे, क्या आपके फाटा और पाटा के अंदर इशू थे, क्या दहशत गर्दी थी। आज आपके जो अफगानिस्तान के जैसा मुल्क आपको कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन क्या ये जो हमारा इधर से जो इशू आ रहा है क्या हमारी तरफ से गलती है या उधर गलती है? इसका तयन पाकिस्तान गवर्नमेंट दुनिया को बता ही नहीं पा रही। आप चाइना के साथ आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपकी गल्फ के साथ क्लैरिटी नहीं है। आज मुझे कोई पाकिस्तान का ऐसा सेक्टर बता दे मिनिस्टर की, यानी कि काबीना पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी है, लेकिन नालायकों ने कारकर्दगी 0 से ऊपर नहीं दिखाई बल्कि -0 कर ले। अब खुद सोचें, इसके बावजूद हम पे ये इल्जाम लगाना कि हम आप इस इल्जाम से कैसे निकलेंगे कि जब मुल्क में मौशी तबाही अब आपका भी हिस्सा रहा है। ये जो 8 महीने की हुकूमत है, 3 साल 7 माह 2018 2017 भी मेरे पास फिगर है, उसको अगर हम देखें, मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, अब तो लोग ये लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये मुल्क नहीं रहा तो फिर कौन सा इख्तदार और किसका इख्तदार, किसकी क्या कहते हैं सल्तनत। बात इस वक्त मुल्क का है और मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एक पेज पे होना चाहिए। और एक पेज क्या है कि ये बात दुनिया मानती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, एक। और आजकल मौशी बदहाली करके मुल्क को तबाह किया जाता है और दूसरा वार फौज में किया जाता है इदारे को कमजोर करने के लिए। ये दोनों काम आपकी तरफ से जारी हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? ये बहुत गलत है, मैं मान लेता हूं, ये नालायक है, ये भी मान लेता हूं, लेकिन इनकी नालायकी का फायदा उठाकर आप मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं, ये आप कैसे नहीं मानेंगे सर? माजरत के साथ डॉक्टर दानिश, आपके और मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है। इस पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खड़ा है। पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, हमने दी हैं, आपने दी हैं। अच्छा, एक बात है कि हमने कभी इदारे पे तनकीद नहीं, अफराद पे हमेशा उसके कंडक्ट के ऊपर हमेशा बहस और तमीज होती रही है। हमारे पे भी होगी, आप पे भी होगी। क्या किसी भी
जिसने इदारे को हेड किया हो, पर्सनैलिटीज पे आप उसका अहाता कर सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि आपने किसी इदारे को टच किया, ये माजरत के साथ ऐसा नहीं होता। इदारे गलतियां नहीं करते, गलतियां हमेशा अफराद करते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक ट्रेंड चला रहा है कि गलतियां इंसान करते हैं, छुपते इदारे के पीछे हैं। आप और उसका आप ये कहना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अदम इस्तेकाम की वजह बनी है, कतन नहीं। हम तो रजीम चेंज से पहले कहते रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम ना लाया जाए और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी मईशत बैठ जाएगी, आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और वही हुआ। आईनी और कानूनी तरीके से अगर कोई तब्दीली होती है, पहले भी अदम एतमाद की तहरीक आई, इस दफा भी अदम एतमाद की तहरीक आई, पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया है। वो जब जस्टिफाई करते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये आईनी तब्दीली नहीं थी? एक तो सवाल है सर, या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के उठा के फेंक दें उनको कि जी आप जो इस इदारे में बैठे हुए हैं वो गलत हैं। जब वो जस्टिफाई कर रही है कि ये एतमाद का वोट आईनी तरीके से लिया गया है, तो फिर सर तब्दीली आनी चाहिए। काश के ये काम खरीदो फरोख्त के जरिए ना होता, हार्स ट्रेडिंग के जरिए ना होता, मंडियां ना लगाई जाती, तो आज ये रिजल्ट ना होता। चले सर, मैं अब इस पे अब ये बड़ा लंबा चला जाएगा। नहीं, मैं जरा मैं जरा आगे दूंगा। सर गिलगित मेरा मुकम्मल होने दे। गिलगित बल्तिस्तान साइफर ना आया होता। ठीक है साइफर ना आया होता, ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट ना किया जाता, ठीक है, तो आज ये रिजल्ट ना होता। अब बात ये है कि इसके सबूत भी तो मांग रहे हैं ना, दुनिया सबूत देते कहाँ है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सेनेट का इलेक्शन हुआ, बलूचिस्तान का इलेक्शन हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ, और जगहों पे हुआ, मैं उस पर नहीं जाता, डस्का का हुआ। जनाब क्या कहते हैं, ये जो इस वक्त हुकूमत में पीटीआई खैबर खां में 10 साल से है, लेकिन वहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। क्या आप मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो 8 महीने की हुई है, उसमें उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है 80 की काबीना में, लेकिन दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम है इमरान खान पे कि आप इंतशार की सियासत कर रहे हैं जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है? क्या कहते हैं? देखिए, इस हुकूमत पे तनकीद बिल्कुल हो सकती है। अभी 8 महीने हो गए हैं, अभी तक उनका हमें नज़र आ रहा है कि बहुत से इश्यूज़ हैं। अब इनका अपनी ये था कि अदम इस्तेकाम है, इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की मुदाखलत कर रही है और हमें काम नहीं किया जा रहा, और हम माजी के जो भी मसाइल IMF से लेकर दूसरे हम उसको भुगत रहे हैं। बहरहाल ये अपनी जगह पे है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपने KPK के हवाले से बात की, और मेरे दोस्त न्याजी साहब ने उनकी ये गट्स का भी मैं हैरान हूं कि उन्होंने नालायक इस हुकूमत को कहा। हालांकि नालायकों की हुकूमत हमने 3.5 साल देखी, जिस तरीके से पंजाब में बुजदार ने कारनामे किए सबको मालूम है। करप्शन की जो दास्तानें रकम हुई हैं PTI के दौर में, एक तारीखी रिकॉर्ड है। अच्छा, KPK में जो जिस तरह माफियाज है, टिम्बर माफिया, तालीम माफिया, अस्पताल माफिया, इसी तरह बाकी जो अमन अमान की सूरत हाल है आप सबके सामने। वज़ीर आला से लेकर गवर्नर तक, साबिक गवर्नर बत्ते दिया करते हैं इस हालत तक बत्ते दिया यानी पैसे, ठीक है, TTP को, तालिबान को, ठीक है। इस हद तक इनकी नालायकी और नाकामी है, और ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और आज भी बैठे हुए हैं, और ये तनकीद कर रहे हैं उस गवर्नमेंट पे जिसकी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट यानी उसकी टेरिटरी है। ना उनके पास पंजाब है, ना उनके पास KPK है, ना उनके पास सिंध है, ना उनके पास बलूचिस्तान है। तो इस छोटे से फेडरल एरिया में उनकी अथॉरिटी है, बाकी PTI की है। 5 गवर्नमेंट्स आज भी इनके पास है। तो इनकी नालायकी, अब ये कोई मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब में फर्क? इमरान खान साहब 12 बजे दफ्तर आते थे, इमरान खान साहब ब्रीफिंग भूल जाते थे, वो की कोई फॉलो अप टीम नहीं थी, उनके जो लोग आसपास थे उनमें कोई भी इलेक्टेड लोग नहीं थे, नॉन इलेक्टेड जो उनके दोस्त थे वो सारा गेम चला रहे थे, और बिलखसूस जो उनके घर में लोग थे वो पूरे सूबों को कंट्रोल करते थे। तो उनकी नालायकी तो एक तारीखी रिकॉर्ड है। और अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, अगर कोई नालायकों का कोई बादशाह होता तो उसका नाम इमरान खान होता।
तो आपने बादशाह बना दिया उनको। मैं ये मतलब ये गट्स में हैरान हूं कि इस तरह भी कोई कह सकते हैं। इस गवर्नमेंट की 1000 कमजोरियां हैं। इन्होंने बहुत बड़ी कैबिनेट बनाई है, इन्होंने जो है गवर्नेंस के कुछ महकमे उनके बिल्कुल मफलूज हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। उन्होंने डार साहब ने वादा किया कि मैं बहुत जल्द 200 तक लाऊंगा डॉलर, अभी तक नहीं आया। इकोनॉमिक चैलेंजेस के बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके पीटीआई के मुंह से ये सुनना कि ये नालायक है, मेरे तो हंसी निकली है इस बात पे। अच्छा, ये आपको इसमें हंसी आती है। लेकिन सर एक चीज जो है वो ये है कि जी फौज जो है वो तो 2 दिन का उस पे, हालांकि फौज के ऊपर कितने हमले हुए, दोनों तरफ से हुए, किसी की तरफ से कम हुए, किसी की तरफ से ज़्यादा हुए, और वही फौज आज दहशतगर्दी से लड़ भी रही है। 2 दिन से कोर कमांडर मीटिंग हो रही है, सर जोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ना पार्लियामेंट में इसको डिस्कस कर रही है, ना कौमी सलामती का इजलास बुलाया था। अब कल से हम चीख रहे हैं तो सुनाए कि अब बुलाया गया। तो ये देखिए, इस गवर्नमेंट का सीरियस इशू है सिक्योरिटी के हवाले से। टीटीपी की जो स्ट्रेटजी है, इस हवाले से इन्होंने आवाम को एतमाद में नहीं लिया। बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, बन्नू में जो वाक़या हुआ, इसमें गवर्नमेंट नज़र नहीं आई। फेडरल गवर्नमेंट बिलखसूस अभी जो जिस तरह आपने इशारा भी किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मीटिंग उस वक्त होना चाहिए जब बन्नू का बहुत सीरियस वाक़या हुआ। आर्मी चीफ उसमें यानी फर्स्ट फ्रंट पे थे और वो इस सारे मामला को देख रहे थे। तो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त शहबाज शरीफ है, जिसके बारे में तासुर है कि वो बड़े एक्टिव आदमी है, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, वो सुबह 5 बजे से लेकर रात तक काम करने वाले आदमी, 18 आवर्स उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन एक परसेप्शन बन रहा है कि ये इन्होंने जो सिक्योरिटी के मामला है सारे फौज के हवाले कर दिए और ये बाकी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इमेज नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी का एक सीरियस थ्रेट है। जिस तरह आपने इशारा किया कोर कमांडर मीटिंग में एक ही मैसेज है कि हम इनका कला कमा करेंगे। इसका मतलब है सिविल मिलिट्री एक मजबूत यूनिटी, एक कन्वर्जेंस, और ये नज़र के सिविल लीडरशिप जो है वो लीड कर रही है, क्योंकि जिस लेवल पे फौज जा रही है, काइनेटिक लेवल पे, इसकी लोगों ने फजीराई करनी है और उनके सपोर्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने आगे आना है। फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है। सूबाई मसला है अमन व अमान, और सूबे में जो हालात हैं वो सबके सामने है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं आता हूँ सेनेटर सहर कामरान साहिबा की तरफ। आजकल बहुत ज़्यादा ये गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत। तो किसी ने पूछा कि भाई टेक्नोक्रेट हुकूमत की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि यार अगर फ़र्ज़ कीजिए एक इस वक्त अपोजिशन है, वो इमरान खान, और बाकी 9 की 9 जमातें हैं जो हुकूमत में हैं। तो 9 जमातों की कारकर्दगी 1 साल में तकरीबन 8 महीने में 0 है, और 3 साल 7 महीने की जो इमरान खान की हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी भी 0 है। तो फिर इन 12 यानी 10 जमातों में से फिर बाहर ही से लाया जाए किसी को, क्योंकि इनकी कारकर्दगी तो सामने है, इनको दोबारा हुकूमत दे के क्या फ़ायदा? ये क्या कहती हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा? जी डॉक्टर दानिश, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने दहशतगर्दी पे बात की, लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया, बल्कि उस पर मैं बात कर ही नहीं सकी। मैं जरूर करना चाहूंगी कि हमने दहशतगर्दी की शिकार जमात है। हमारी लीडर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को दहशतगर्दाना हमले के अंदर शहीद किया गया, इसलिए कि हमने जो है पार्लियामेंट के अंदर नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पास किया था। एक रिजॉल्व था, न सिर्फ पार्लियामेंट का, पूरे नेशन का, कि दहशतगर्दी को जड़ से निकाल के फेंकना है। तो मेरा ये सवाल है कि जब सवात के अंदर दोबारा दहशतगर्दी पनपने लगी तो कहाँ गई पीटीआई? उसके वुज़रा जो है अपने इलाकों में जाने के बजाय लाहौर में जो है क्यों डेरा लगा के बैठे? क्यों जो है वो केपी की पुलिस जो है बजाय ये कि लोगों को प्रोटेक्ट करती, वो इमरान खान नियाजी साहब को प्रोटेक्ट कर रही थी? देखिए, बात ये है कि बहुत सारे सवालात हैं। इमरान खान साहब कहते हैं 5,000 से 10,000 जंगजुओं को, तालिबान को लाके बसाना चाहते थे पाकिस्तान में। इतनी मुश्किल से एक जंग पाकिस्तान ने जीती, वाहिद मुल्क जिसने दहशतगर्दी को हरा दिया, अपने मुल्क को पाको साफ किया, फिर अपने बच्चों के कातलों से जो है दोबारा जो है वो आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, उनको वापसी का रास्ता दे दिया, और अब सवाल उठाते हैं। बात यह है कि किसने इजाजत दी कि वो लोग जिनके लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं थी, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते थे,
वो फेसलेस एनिमीज जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए, जिससे जो हमारे चाइनीज बहन भाई हैं उन पे हमले किए, जिन्होंने हमारी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का सरेआम जो है वो कत्ल किया, जिन्होंने मासूम बच्चों को कत्ल किया, उनको आप वापस उनको पाकिस्तान लेकर आ गए। आपने जो है उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। आपने जश्न मनाया कि जैसे जो है वो, क्योंकि सोच है ना, माइंडसेट है हमारा ही जो ये लड़ाई है, ये उस माइंडसेट के साथ है जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी चाहता है, और ये इंतहा पसंदी का नासूर है जो पाकिस्तान को खा रहा है। तो बात ये है, इमरान खान साहब ने तो वो 5 बिलियन रुपए जो कि एक टेलीथॉन से जमा किए थे, वो हजारों लाखों डॉलर्स वो कहाँ गया? वो सिर्फ उनके जलसों पे खर्च हो रहे हैं या कहीं अवाम की फलाह और बहबूद के लिए भी खर्च हुए हैं? ये बातें कहना बड़ा आसान है, कारकर्दगी सामने है। 10 साल से आप केपी में बैठे हैं और आपने सिर्फ दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा किया है, और पूरा पाकिस्तान उसको भुगत रहा है। रोजाना हमारे जो है फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे हैं, हमारे जो है मासूम सिविलियंस जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इसके लिए क्या कौम आपको माफ करेगी? कभी नहीं करेगी। अब आपने बात की टेक्नोक्रेट हुकूमत की, क्या आइन में उसकी कोई गुंजाइश है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब को जो जमा करके दिए गए थे लोग, क्या वो इलेक्टेड थे? उन्होंने तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत थी ना, कोई इधर से आया कोई उधर से आया, और इससे पहले कोई पहली बात है शौकत अजीज साहब आए, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है जो कि आए, अपना टाइम एंजॉय किया और चले गया। किसी ने पलट के देखा क्या उनकी रूट्स पाकिस्तान में थी? या अब क्या इससे पहले टेक्नोक्रेट्स नहीं लाए गए? क्या हमारे यहाँ मुल्क में तबील माशाल्लाह नहीं रहे? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट को उसका फंक्शन करने देते? अगर जो है इमरान खान साहब को दहशतगर्दी की इतनी फिक्र है तो कल किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? भाई आपने तो एहतजाज किया, पहले आप चाहते थे कि पूरा इस्लामाबाद बंद कर दें, फिर आप ये चाहते थे पूरा मुल्क बंद कर दें, फिर आप ये चाहते थे कि आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती ना हो, फिर आप ये चाहते थे कि जो है वो पता नहीं कौन सा लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, सब स्टैंडस्टिल हो जाएगा। आपने जो है वो सऊदी अरेबिया के वली अहद का, वहां के प्राइम मिनिस्टर का, मोहम्मद बिन सलमान का विजिट होने वाला था, उसको आपने सबोटेज किया। आपने पाकिस्तान के अंदर मुसलसल एनार्की रखी है। यह है इमरान खान साहब की सियासत। अब उन्हें पता है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके क्राइम्स एक्सपोज हो रहे हैं, उनका करैक्टर एक्सपोज हो रहा है, वो सामने आ रहा है। ठीक है। अब उन्होंने एक नई तहरीक, रोजाना एक नई तहरीक, उन्होंने अपने आप को जिंदा भी तो रखना है मैडम, उन्होंने अपने आप को जिंदा भी तो रखना है बेचारे। वो जाहिर है इसी तरह वो अपनी पार्टी को जिंदा रख सकते हैं। मैं आपके बड़े अहम सवालात आपके बड़े अहम सवालात को मैं अमजद खान न्याजी साहब के सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। जी डॉक्टर दानिश, एक जुमला और देखिए, बात ये है, ये इस तरह से जिंदा रखना है कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो, इस तरह से जिंदा रखना है कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन से खेलो, इस तरह से जिंदा रहना है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साथों की सेफ्टी सिक्योरिटी में सवाल उठा दो, इस तरह से जिंदा रहना है कि पाकिस्तान के अंदर क्योस करो, इस तरह से जिंदा रहना है कि आप जो है वो सियासत को पॉल्यूट कर दे, पार्लियामेंट को। ठीक है अमजद खान न्याजी, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, अमजद खान न्याजी साहब को रिस्पॉन्स करने दे। जी अमजद खान न्याजी। जी जनाब, पूछें, क्या पूछना चाह रहे? नहीं, बहुत सारे सवाल सेनेटर सैर कामरान ने उठा दिया, उनका जवाब दीजिए सर। दहशतगर्दी के लिहाज से, इमरान खान साहब के एक्टिविटीज के लिहाज से, 10 साल पीटीआई की हुकूमत जो केपीके में है, वहां के मिनिस्टर्स, पुलिस, उनकी सारी चीजों के बारे में बड़े अहम सवाल उठा दिए उन्होंने। डॉक्टर दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह जब वफाक में हमारी गवर्नमेंट थी, आपने देखा कि हमने आज भी हम ये कहते हैं कि ये फेंस जो है अल्लाह ताला के फजल से इस पे कभी हमला नहीं हुआ। आपके जो बॉर्डर्स पे ये पोजीशन नहीं बनी जो आज बन रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये फेडरल गवर्नमेंट वो रिस्पांस दे रही है अपने पड़ोसी मुल्क को या नहीं दे रही? वहां से अफगानिस्तान के जो जी बोले बोलिए खर्च खत्म हुई
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी जिसके दौर में फाटा और पाटा के अंदर जो पॉलिटिकल वैक्यूम था उसको पूर्ण किया गया और वहां पे कोशिश की गई कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए जो देखें एक जंग के बाद हमेशा एक आपने अपना किरदार अदा करना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साफ ने उसमें अपना किरदार अदा किया, वैक्यूम को फुल किया और उसी की वजह थी कि स्वात के अंदर दहशत गर्दों ने पैगाम दिया तो पूरा स्वात बाहर आया। और हम ये बात काफी दिनों से काफी अरसे से कह रहे थे, फाटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक्स फाटा था पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रिएक्शन दिया जिसकी वजह से आज भी दहशत गर्दी जो है वो उतने सर नहीं उठा रही। अगर आप देखें कि टीटीपी को जब हैबतुल्लाह ने एक्सेप्ट किया तो उसका इस गवर्नमेंट को अदराक होना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और इंस्टीट्यूशन को वो सपोर्ट दी जो देनी चाहिए थी? क्यों पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑनरशिप से गुरेज किया? वजह और से आज क्या हो, अनसेफ हुए, अनस्टेबल हुए और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का या आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी थ्रेट आ गए। आप ये कसूर किसका है? आपका है। इमरान खान का बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ है और वो समझते हैं कि डायलॉग करो। क्या इन्होंने डायलॉग किए? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनके साथ कोई एंगेजमेंट रखी? जवाब नफी में आता है। आपने इंस्टीट्यूशन को इख्तियार दिया? नहीं दिया। बनू ऑपरेशन दिया, उसकी ऑनरशिप ली? नहीं ली। आप खुद सोचें कि जब ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंपोर्टेड गवर्नमेंट अपना किरदार अदा न करे तो इमरान खान तो कह रहा है कि इनकी नलायकी और नहलियों की वजह से आज पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट में आ चुकी है। अब इससे आप खुद अंदाजा करें कि गलती हमारी है, इनकी है। ठीक है, बड़ी सही बात जवाब दिया। बहरहाल सेनेटर साहब कामरान साहब इसका उनके पास पहुंच गया आपका जवाब। मैं एक्चुअली एक ब्रेक पे जाऊंगा और फिर मैं अपने जो तार जान चकजई आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखता हूँ। टेक्नोक्रेट हुकूमत का भी पूछता हूँ कि उसकी कोई हकीकत है या ये प्रोपेगेंडा है। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। देखिए ये कहना नाइंसाफ़ी होगी, मैं ज़रूर ये बात कहते हुए जाऊंगा, चाहे मेरी इस बात से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, कि एएनपी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने दहशतगर्दी को बहुत करीब से देखा है और उसके लिए उन्होंने लाजवाल कुर्बानी दी है, बहुत अहम तरीन लीडर्स उनके इस दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, तो ओनरशिप तो ज़रूर ली है। मैं इत्तेहादी हुकूमत पे क्वेश्चन छोड़ के ज़रूर जाऊंगा जिस तरह न्याजी साहब ने कहा है। जी सर, एक तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत का ये कौन शोशा फैला रहा है, क्या कर रहा है सर, और आप इन दोनों में से किससे मुत्तफिक हैं सर? पहली बात ये कि टेक्नोक्रेट हुकूमत कौन ला सकता है और ये कैसा हो सकता है और कौन कर रहा है, मोटिवेशन क्या है? गवर्नमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट में इसकी मेजॉरिटी है और तरमीम करके ये अपने आप को डिसॉल्व करके एक गवर्नमेंट बिठा सकती है, लेकिन वो क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी? ये अकल से मुबरा बात है। दूसरी तरफ जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो प्रो पीटीआई लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रहा है, जिसमें एक एंकर साहिबा भी शामिल है और एक और बंदा भी शामिल है जो प्रो पीटीआई रहा है। क्या क्यों चाह रही? अच्छा, असल में पीटीआई को एक नैरेटिव चाहिए कि किसी तरह इस हुकूमत को और बाय एक्सटेंशन फौज को एक दफ़ा फिर सियासत में लाए। अब एक्सटेंशन इनके ख्याल में कौन लाएगा? एस्टेब्लिशमेंट ही लाएगा, मतलब इस बाय इम्प्लीकेशन तो यही है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है पिछले एक महीने से वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, हम ए पोलिटिकल है। बाजवा साहब ने उसको कहा कि मतलब फरवरी की बात की डेट थी कि हम ए पोलिटिकल है, 8 महीने हो गए। तो अब फिर इमरान खान साहब को नैरेटिव चाहिए कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट में दबाव लाए। अब दबाव के कई तरीके, एक तरीका ये कि एक ऐसा मार्केट में आइडिया छोड़ दो जिसकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, जिसका 1% आयोटा ऑफ 1% भी उसका कोई न सर है, न पैर है, न पाँव है, और इसको अब हर आदमी डिस्कस कर रहा है और आज पीटीआई के बड़े लीडर डिस्कस कर रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। अब कोई आएगा, कोई करेगा, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो तो आप रिएक्शन देंगे। तो इनको एक ऐसा
मौजू दे दिया गया, एक ऐसा मौजू मिल गया कि बाय डिफॉल्ट अब तो ये इमरान इशारा खान कर रहे हैं कि इमरान establishment खान ही लाएगा। पॉपुलर लीडर नहीं है क्या? वो पॉपुलैरिटी पे बेस नहीं करते हैं। कौन से पॉपुलर, कब इलेक्शन हुए हैं जब वो पॉपुलर साबित हो? ऐसे तो देखे ना, जलसे जुलूस करते हैं, बड़े बड़े जलसे। 2000 अभी जो लिबर्टी जो चौक पे 2000 लोग आए थे, ये स्टेटिस्टिक्स सबके हैं। जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें 25,000 लोग थे। नहीं, ये लॉन्ग मार्च में 25,000 जो पिंडी में जलसा हुआ 25,000 सारे सिविलियन और आर्मी के जो वो है 25,000 बहुत बड़ा मजमा नहीं है। पॉपुलैरिटी का उसका अंदाजा देखिए, नहीं लगाते। मौलाना साहब इधर इस्लामाबाद में बैठे, 70,000 थे उनमें। उन्होंने तकरीबन 50,000 ज्यादा लोग बिठाए थे, एक एस्टिमेट ये, ठीक है। तो अब अगर ये कहें कि मौलाना साहब पूरे ये जो कंटिन्यूअस पीटीआई जो है वो रोडों पे मौजूद है, इसका क्या वजूहत है? देखिए, उन्होंने जिस तरह आपने इशारा भी किया, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उन्हें रिलेवेंट रहना है। अब रिलेवेंट के लिए वो हर रोज उनकी मजबूरी है कि कोई भी गिदड़ सिंगी ये छोड़ दे मार्केट में और उस पर वो खेलें, मीडिया हेडलाइंस ग्रैब करें और न्यूज में रहे, सोशल मीडिया में रहे। तो इसका मतलब है इनकी तंजीम मजबूत नहीं है। अगर तंजीम मजबूत हो तो फिर क्या जरूरत है रोड पे रहने की? पीटीआई की तंजीम अगर कमजोर होती तो इमरान खान साहब को 10 सीटों पे खुद लड़ना क्यों पड़ता? अगर उनकी तंजीम होती तो इनके जो लोग आने थे वो क्यों नहीं आए? हर एमएनए एमपीएस की ड्यूटी लगाई थी कि आपने 10 लोगों को लाना है लॉन्ग मार्च में, और हम 2 मिलियन तक हमारा टारगेट है, लेकिन 2 मिलियन छोड़िए 1 लाख भी लोग नहीं आए। अभी भी पीटीआई के बहुत लोग से एमपीएस पंजाब में गुम हो गए हैं, बाहर हॉलीडेज पे चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे पकड़े हैं और आइंदा परवेज इलाही साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। तो तंजीम अगर होती तो ये लोग किस तरह तितर बितर होते? अच्छा, खान साहब के ऊपर इस वक्त तलवार लटक रही है। अगर खुदा न खास्ता मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से ये चीज़ ना रखूं, बाकी कानून और आइन जो कहता है वो तायात नाहली की कई चीज़ें हैं। अगर हो गया तो फिर पीटीआई का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि उसूलन सियासतदानों को मौका मिलना चाहिए, उन्हें कोई भी इदारा इस तरह नॉन टेक्निकल बुनियादों पे डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लॉ कह रहा है कि आपने ये किया है और उसका सजा जो है डिस्क्वालिफिकेशन है, फिर तो कोई नहीं बचता, चाहे वो फैसल वाडा हो, चाहे वो तला चौधरी हो, चाहे कोई और शख्स हो, चाहे इमरान खान हो। नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई किया गया। अब उसके बारे में तो आप केसेस आने शुरू हो गए कि सादिक और अमीन जो है वो जेलसाजी पे हुआ था, दूसरी तरफ जो है उनका पनामा में जो भी इमरान खान हट गए और अमजद नियाजी साहब आ गए। अगर फर्ज कीजिए पीटीआई की चेयरमैनशिप पे, जाहिर है अगर वो हुआ तो कोई ना कोई तो आएगा, कोई इफेक्टिव रोल होगा या पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान? पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, ये उससे लोग नहीं आएंगे पीटीआई से। मैं इस सवाल को उठाता लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो ना, जरूर दोनों से पूछता। मैं किसी और स्टेज पे ये सवाल जरूर रखूंगा। तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।